बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज फ्रेश 21 में। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। आज हम बात करेंगे फिटनेस को लेकर इस खास शो सेहत की बात में, जिसमें हम आपसे वो सारी बातें शेयर करेंगे जो आपके सेहत के लिए बेहद ही जरूरी है। तो आज हमारे साथ मौजूद है सोनम अग्रवाल, जो कि एक न्यूट्रिशन एंड फिटनेस कोच है। बहुत बहुत स्वागत है आपका सोनम जी हमारे चैनल में। थैंक यू ललिता। आज हम आपसे जानेंगे कि फिटनेस को लेकर सारी बातें जानेंगे, कितनी महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। वो तो सभी जानते हैं, लेकिन कर कोई नहीं पाता है। सबसे पहला सवाल ये हम आपसे कहना चाहेंगे कि सबसे पहला जो कदम है, पहला स्टेप है, वो क्या होना चाहिए फिटनेस को लेकर? पहला जो बहुत महत्वपूर्ण है दैट इज अपना रियलिस्टिक गोल सेट करें। आप क्या हासिल करना चाहते हैं ये क्लियर होना ज़रूरी है, एंड मेक श्योर कि आपका गोल वो हो जो आप अचीव कर सकते हो एंड पॉसिबल हो। फॉर एग्जांपल 5 kg इन 1 मंथ, जो कि बहुत मुश्किल है, बट वही 5 kg इन 3 मंथ्स ये आप अचीव कर सकते हो। बिल्कुल। फिजिकल एक्टिविटी हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किन किन एक्सरसाइज को हम अपने डेली रूटीन में शामिल करें फिजिकल एक्टिविटीज़ में? आप ऐसा एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूड करें जो आप हमेशा एंजॉय कर सकते हो, वेदर इट इज डांसिंग या जुम्बा हो या हाइकिंग हो या इवन वेट लिफ्टिंग। जो भी आपको एंजॉयमेंट दे, जो आप लाइफ टाइम फॉलो कर सकते हो, उस पर ज़्यादा फोकस करें एंड उसको कंटिन्यू करें हमेशा के लिए। बिल्कुल। पोषण के लिए हमें क्या लेना चाहिए? न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारी बॉडी के लिए, उनमें हम किन चीज़ों को शामिल करें? अपने शरीर को सही न्यूट्रिशन दे, कम या ज़्यादा पे फोकस ना करें। ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर ओवरऑल हेल्थ एंड फिटनेस गोल, जिसमें आप बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल, सही मात्रा में प्रोटीन और होल ग्रेन्स इंक्लूड कर सकें। एंड डोंट फॉरगेट टू ऐड 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर इन योर डाइट। बिल्कुल, पानी तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एक फिट रहने के लिए। कंटिन्यू कैसे रखें इन चीज़ों को? शुरू में तो हम शुरुआत कर लेते हैं कि हाँ आज से हम करेंगे, इतने दिन फिट रहेंगे, ये व्यायाम करेंगे या ये योगा करेंगे, ये करते हैं, लेकिन कुछ दिन होता है उसके बाद फिर हम वापस से उन्हीं रूटीन में आ जाते हैं। कंसिस्टेंसी कैसे बनाएं अपने फिटनेस के लिए? ये आपने सही बोला, कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन फिटनेस जर्नी। आप ऐसा स्केड्यूल बनाएं जो आप लाइफ टाइम फॉलो कर सकते हो। इसीलिए कोई भी शॉर्टकट या कोई भी चीज़ आप फॉलो कर रहे हो जो आप 1 मंथ 2 मंथ कर सकते हो, उसके बारे में ना सोचें। ऐसा डाइट चूज़ करें जो आप लाइफ टाइम फॉलो कर सकते हो, एंड ऐसा एक्सरसाइज अगेन जो आप हमेशा एंजॉय कर सकते हो और आप अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर सकते हो। बिल्कुल। सो मैं एंड में ये बोलना चाहूँगी, 2 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो हम अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड नहीं कर पाते या ध्यान नहीं दे पाते, वो है स्लीप एंड स्ट्रेस। सो बेसिकली जैसे सारी मशीन होती है, वैसे ही हमारी बॉडी को भी रिकवरी, रेस्ट की ज़रूरत है। स्लीप एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स आप ध्यान रखिए। आजकल के लोग जैसे रात को पार्टीज़ कर रहे हैं, रात को लेट तक काम कर रहे हैं, वो थोड़ा सा आप अवॉइड कीजिए और 7 आवर्स स्लीप को मैनेज कीजिए। सेकेंड जो है इम्पॉर्टेंट, वो है स्ट्रेस। सो बेसिकली मैं ये नहीं बोलती कि स्ट्रेस एकदम ज़ीरो हो जाना चाहिए, बट स्ट्रेस को मैनेज करना आना चाहिए। आप ऐसी चीज़ें हर दिन 15 मिनट्स ट्राई कीजिए कि आप मेडिटेशन कर सकते हो, बुक्स पढ़ सकते हो, या राइड पे जा सकते हो, या म्यूज़िक सुन सकते हो। जो भी आपको अच्छा लगता है, 15 मिनट अपने लिए टाइम निकालिए। इनफैक्ट अगर आप एक्सरसाइज भी करते हो तो आपका स्ट्रेस बेटर होता है, मैनेज होता है। तो जैसे आप मशीन को ज़रूरत होती है रेस्ट रिकवरी को, हमारी भी बॉडी एक मशीन है। सही मात्रा में आप रेस्ट रिकवरी दीजिए सो दैट आप अपनी बॉडी को लाइफ टाइम अच्छे से चला सको और डिजीज़ फ्री चला सको। थैंक यू। बिल्कुल। कुछ ऐसी मिथ है जो मैं जानना चाहूँगी, और लोग भी हैं वो जानना चाहते हैं कि 7 बजे के बाद हमें खाना नहीं खाना चाहिए, ये एक पहला। दूसरा चीज़ है जो फास्टिंग को लेकर काफ़ी आजकल लोग जो है वो सोच विचार ज़्यादा करते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सो फर्स्ट जो आपने बोला रात को 7 बजे के बाद नहीं खाना चाहिए। अब कोई इंसान रात को 9 बजे घर आ रहा है, उसको बोलोगे 7 बजे नहीं खाना चाहिए, इज़ इट पॉसिबल? सो अगर आपकी लाइफस्टाइल अलाउ करती है कि आप 7 बजे के बाद नहीं खाओ और चलेगा आपको, तो आप प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। बट आप 7 बजे खा लोगे और रात को 9 बजे आपको भूख लग रही है, और जिस वजह से आप अपनी नींद डिस्टर्ब हो रही है, तो ऐसा 7 बजे नहीं खाने का कोई पॉइंट नहीं है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 7 बजे के अलावा है कि आप दिन भर कितना खाना खाते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। दिन भर आप बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हो, सिर्फ 7 बजे के बाद नहीं खा रहे हो, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा।
आप बैलेंस न्यूट्रिशन खाइए, सही मात्रा में खाइए। आप रात को 9 बजे खाओ, 7 बजे खाओ, डज नॉट मैटर। जैसे आपने इंटरमीडिएट फास्टिंग बोला, उसमें बेसिकली क्या होता है कि आपका ईटिंग विंडो कम कर देते हैं 8 घंटे की। तो जो मील आप 5 बार में खा रहे हो, आपको 2 बार में खाना है। ऑफकोर्स उससे आपका ओवरऑल मात्रा कम होती है फूड की, जिस वजह से आपका वेट लॉस होता है। तो आपका जो भी लाइफस्टाइल अलाउ करता है, आप वो फॉलो कीजिए। इंटरमीडिएट फास्टिंग, रात को 7 बजे खाना इज अ मिथ। तो आज हमने जाना सोनम अग्रवाल जी से, जो कि एक फिटनेस कोच है, न्यूट्रिशन है। तो आपसे हमने जाना कि किस तरह से बेसिक जो है वो हम कैसे शुरू करें, कैसे अपनी जो फिटनेस यात्रा है वो इस तरह से हम शुरू कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सोनम अग्रवाल जी। इन्होंने 5 टिप्स बताए हैं, बहुत ही सिंपल है फिटनेस यात्रा शुरू करने के लिए। ये तो सिर्फ एक छोटी सी यात्रा है जो हमने आज आपको बताई। हर हफ्ते हम आपको फिटनेस से जुड़ी सारी बातें बताएंगे और बहुत ही डीपली हम आपको हर चीज़ें बताएंगे। स्पेसिफिकेशन होगी हर एक चीज़ों की। आप किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं फिटनेस को लेकर, आपको कौन से वो सवाल है जो आप जानना चाहते हैं, वो हमें कमेंट करके बताइए। और भी ज़्यादा ज़रूरी के लिए इनका चैनल है सोनम अग्रवाल जी का, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वीडियो के पास, वो आप वहाँ पे जाके क्लिक कीजिए, वहाँ से भी आप सारी जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल सेहत की बात में आज के लिए इतना ही। और भी जानकारी जानने के लिए बने रहिए न्यूज़ प्लस 21 पर, आपके हक की बात।